हेलो फ्रेंड, एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल CGPSC हैव पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान प्रश्न। ठीक है, तो हम लोग जो है छत्तीसगढ़ से जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उस पर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, MCQ वे में देखेंगे। ठीक है, तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और अपने फ्रेंडों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए पहला प्रश्न देखें। तो पहला प्रश्न कहता है कि मराठा शासनकाल में मादक द्रव्य लगाया जाने वाला कर निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, तो मराठा शासनकाल में जो टैक्स लगाया जाता था, जो कर लगाया जाता था, उसमें से जो है आपका पूछा गया है मादक द्रव्य पर लगाया जाने वाला कर कौन सा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया है आपका शायर, ऑप्शन बी में दिया है आपका सेवई, ऑप्शन सी में दिया है कलाली और ऑप्शन डी में दिया है आपका पंडरी। ठीक है, तो आपको आंसर यदि मालूम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सी होगा पहला प्रश्न का वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न नंबर पहला का जो है ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, शायर जो होगा वो होगा आपका आयात निर्यात पर लगाया जाने वाला कर जो था वो शायर था। सेवई जो है आपका अस्थायी करों का समूह है। ठीक है, और अस्थायी समूह का मतलब अस्थायी करों का समूह है आपका सेवई कर। और कलाली जो है आपका मादक द्रव्य पर लगाए जाने वाला कर जो था वो कहलाता था आपका कलाली। और पंडरी जो है आपका कहलाता था गैर कृषकों से लिया जाने वाला कर था। इसके अंतर्गत जो है कुम्हार, नाई और गुण इत्यादि आते थे। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी ऑप्शन जो है प्रश्न नंबर पहला का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा में आपका मामा भांजा मंदिर है ना, मामा भांजा मंदिर जो है बारसूर में है, किस शैली में है ना। तो जो मामा भांजा मंदिर है ना, बारसूर में जो स्थित है वो किस शैली में है, ये पूछा है आपका प्रश्न नंबर दूसरा में। ऑप्शन ए में दिया है आपका नागर शैली, ऑप्शन बी में दिया है आपका बेसर शैली, ऑप्शन सी में दिया है आपका द्रविड़ शैली, ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका नागर शैली। ठीक है, नागर शैली जो है आपका मामा भांजा मंदिर जो है बना हुआ है आपका बारसूर में, दंतेवाड़ा जिला के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये नागर शैली में बना हुआ है। ठीक है, मामा भांजा मंदिर। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर तीसरा कहता है इनमें से कौन राजर्षि तुल्य कुल वंश का शासक नहीं है, पूछा है। ठीक है, ये याद रखिएगा, नहीं है पूछा है आपका विभीषण। ऑप्शन नंबर बी दिया है आपका सूरा, ऑप्शन नंबर सी दिया है आपका जयसी और ऑप्शन नंबर डी दिया है इनमें से सभी। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा शासक है जो राजर्षि तुल्य कुल वंश का शासक नहीं है। ये प्रश्न पूछा है आपका प्रश्न नंबर तीसरा में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपसी जयराज। जयराज जो है आपका सरबपुरी शासक था। ठीक है, सरबपुरी वंश का शासक था आपका जयराज। ठीक है, और ये जो है प्रसन्न मात्र का जेठ पुत्र था और ये जो है आपका लगभग 15 वर्षों तक शासन करता है आपका जयराज। ठीक है, तो जयराज जो है प्रसन्न मात्र का क्या होता है, ये जेठ पुत्र होता है और ये लगभग 15 वर्षों तक शासन करता है। ठीक है, तो विभीषण भी राजर्षि तुल्य वंश का है और सूरा भी जो है राजर्षि तुल्य वंश का है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर चौथा, बांधाखार सत्याग्रह जो सन 1930 में हुआ है ना, वह किसके नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, जो बांधाखार है, ठीक है, बांधाखार जो अभी वर्तमान में कोरबा जिला के अंतर्गत आता है बांधाखार, वो जो है 1930 में जब सत्याग्रह हुआ था तो इसका जो है नेतृत्वकर्ता कौन है, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है आपका मनोहर लाल शुक्ल, ऑप्शन बी में दिया है आपका भगवती प्रसाद मिश्र, ऑप्शन सी में दिया है आपका बाबू छोटेलाल और ऑप्शन डी दिया है आपका धनीराम। ठीक है, यदि आपको आंसर मालूम हो तो नीचे कमेंट में अपना आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो करेक्ट होगा आपका आंसर ए, है ना, मनोहर लाल शुक्ल जो है ना, ये जो है आपका बांधाखार सत्याग्रह के नेतृत्व करता है ना। और मनोहर लाल शुक्ल के नेतृत्व में जो है गोंड और कंवर आदिवासी के लोगों के द्वारा जो है वहाँ के जो आपका बांधाखार में जो आपका गोंड जमींदार या शासन के विरुद्ध किया गया था। ठीक है, गोंड जमींदार के विरुद्ध किया गया था, गोंड आदिवासी और कंवर आदिवासी के द्वारा। ठीक है, परिणाम ये होता है कि जमींदार ने जो है विस्तार के अधिकार को बहाल कर देता है।
ठीक है। उसके बाद अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न की बात करें प्रश्न नंबर 5वां की, तो प्रश्न नंबर 5वां दिया है आपका बिलासपुर जिला राजनीतिक परिषद का सम्मेलन सन 1930 में हुआ, उसकी अध्यक्षता कौन किया। ठीक है, जो बिलासपुर जिला राजनीतिक परिषद का सम्मेलन सन 1930 में होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, ये पूछा है प्रश्न नंबर 5वां में। ऑप्शन ए में दिया है आपका बाबू छोटेलाल, ऑप्शन बी में दिया है ठाकुर छेदीलाल, ऑप्शन सी में दिया है आपका नारायण राव मेघवाले, और ऑप्शन डी में दिया है इनमें से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ठाकुर छेदीलाल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 6वां की बात करें, प्रश्न नंबर 6वां की बात करें तो ददरिया गायन के संगीतकार निम्नलिखित में से कौन है, पूछा है। ठीक है, तो ददरिया गायन इनमें से कौन है ये पूछा है, आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है आपका विष्णु जोशी, ऑप्शन बी में दिया है आपका शेख हुसैन, ऑप्शन सी दिया है आपका महेंद्र प्रसाद सिंह, और ऑप्शन डी दिया है आपका राजा चक्रधर। ठीक है, तो राजा चक्रधर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये जो है आपका तबला वादक है। ठीक है, महेंद्र प्रसाद ये भी नहीं हो सकते क्योंकि ये भी तबला वादक हैं। विष्णु जोशी भी नहीं हो सकते, विष्णु जोशी का संबंध जो है ख्याल गायन से है। और ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा शेख हुसैन, जो ददरिया गायन से संबंधित है और रायपुर के हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 6वां का। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 7वां की बात करें तो प्रबंध परिजात रचनाएं निम्नलिखित में से किसकी रचनाएं हैं। ठीक है, तो प्रबंध परिजात जो है जो रचनाएं हैं वो निम्नलिखित में से किसकी है, ये पूछा है आपका प्रश्न नंबर 7वां। ऑप्शन ए दिया है आपका बाबू रेवाराम, ऑप्शन बी दिया है आपका राम दयाल तिवारी, ऑप्शन सी दिया है आपका पदुमलाल पूनालाल बख्शी, और ऑप्शन डी दिया है आपका निरुपमा शर्मा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका पदुमलाल पूनालाल बख्शी। प्रश्न नंबर 7वां का सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा पदुमलाल पूनालाल बख्शी। इसकी और भी रचनाएं हैं, क्या लिखूं, पंचपत्र और आपका परिजात, प्रबंध परिजात। ठीक है, इसका जो है आपका प्रबंध परिजात, ठीक है, पदुमलाल पूनालाल बख्शी की रचनाएं हैं आपका क्या लिखूं, पंचपात्र और आपका प्रबंध परिजात जो है पदुमलाल पूनालाल बख्शी की रचनाएं हैं। ठीक, प्रश्न नंबर 8वां की बात करें तो प्राचीन चंद्रदायित्य मंदिर कहाँ है। ठीक है, तो प्राचीन चंद्रदायित्य मंदिर कहाँ है ये प्रश्न पूछा है आपका प्रश्न नंबर 8वां। तो ऑप्शन ए में दिया है आपका मल्हार, ऑप्शन बी में दिया है आपका खल्लारी, ऑप्शन सी में दिया है आरंग, और ऑप्शन डी में दिया है आपका बारसूर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ जो है आपका बारसूर में स्थित है आपका प्राचीन चंद्रदायित्य मंदिर। ठीक है, प्राचीन चंद्रदायित्य मंदिर जो है आपका बारसूर में स्थित है। प्रश्न नंबर 9वां की बात करें तो कलचुरी काल में प्रशासनिक कार्य किस भाषा में प्रयोग किया जाता था। तो प्रशासनिक कार्य जो होता था आपका कलचुरी काल में, है ना, तो किस भाषा का प्रयोग किया जाता था ये प्रश्न पूछा है आपका प्रश्न नंबर 9वां। ऑप्शन ए में दिया है आपका पाली भाषा, ऑप्शन बी में दिया है आपका देवनागरी लिपि, ऑप्शन सी दिया है आपका संस्कृत भाषा, और ऑप्शन डी दिया है इनमें से सभी। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 9वां का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृत भाषा का प्रयोग किया जाता था आपका कलचुरी काल में प्रशासनिक कार्य हेतु। ठीक है, और बात करें जो जन सामान्य लोग हुआ करते थे कलचुरी काल में, है ना, उसमें जो है छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रयोग होता था लोगों के द्वारा, जन सामान्य लोगों के द्वारा। और जो कलचुरी कालीन जो होते थे राज दरबार में वो जो है प्राकृत भाषा या फिर आपका संस्कृत भाषा का प्रयोग किया करते थे। ठीक है, कलचुरी काल में। ठीक है, ये प्रश्न जो है बेहद इम्पॉर्टेंट है। ठीक, प्रश्न नंबर 9 बेहद इम्पॉर्टेंट। अगला बात करें प्रश्न नंबर 10वां की तो पंच महावत्र जो है किस धर्म से संबंधित है। ठीक है, ये इतिहास का क्वेश्चन है ना, और पंच महावत्र जो है किस धर्म से संबंधित है ये प्रश्न पूछा है आपका प्रश्न नंबर 10वां। क्या ये बौद्ध धर्म का है। ऑप्शन ए में दिया है बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी दिया है आपका जैन धर्म, ऑप्शन सी दिया है आपका मुस्लिम धर्म, और ऑप्शन डी दिया है आपका उपरोक्त सभी धर्म। ठीक है, तो उपरोक्त सभी धर्म होगा नहीं क्योंकि मुस्लिम धर्म से संबंधित नहीं है आपका
पंच महावत्र। ठीक है, तो ये जो आंसर होगा 10वां का, पंच महावत्र जो है आपका जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से संबंधित है आपका पंच महावत्र। पंच महावत्र जो है आपका जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, इसमें जो है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है, ये 5 पंच महावत्र हैं। ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा बल जो है अहिंसा पर दिया गया था आपका जैन धर्म में। ठीक है, और ब्रह्मचर्य को जो है 5वां जो है जोड़ा गया, इसमें ब्रह्मचर्य जो है महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी मेरे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।